अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज मेरे मेहमान हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अनवर मकसूद। हाँ, हमारा मकसूद क्या है? अच्छा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी फरमाइए है। फरमाइए। ज़रूरी बात ये करनी है। अ, तुम्हें शायर वो शायर कैसे लगते हैं? नहीं, ज़रूरी बात क्या करना थी? ज़रूरी बात बता, भूल गया हाँ? था। ठहर, भूल गया। एक मिनट। हाँ हाँ, कहा तो है ना, ज़रूरी 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 बात करनी है। वो शायर तुम्हें कैसे लगते हैं? कौन? वही वही क्या मतलब? हज़ारों शायर हैं, कौन शायर? भाई, वो शायर तुम जानते नहीं हो, पढ़ते हो इतना इतना पढ़ते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो शायर कौन है? अरे भाई, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे मुझे तो मुझे कैसे मालूम होगा किस शायर के बारे में पूछ रहे हैं आप? हैं? आप किस शायर के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे? भाई, आप एक बात बताइए, आप शायरी पढ़ते हैं? जी जी। तो फिर आपको मालूम होना चाहिए। अरे भाई, किसका नाम मालूम? आप नाम बताइए मुझे। है गाड़ी में आते हुए कई दफ़ा उनका नाम मैंने लिया हैं, अब भूल गया। लेकिन मुझे यकीन है आप पढ़े लिखे आदमी, आप यकीन उनको जानते होंगे। बताइए कैसे शायर है? साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं, आपने मुझे नाम नहीं बताया उनका। जब आप शायरी से आपको दिलचस्पी है तो आपको मालूम होना चाहिए। अरे भाई, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? हैं? क्या पाकिस्तानी शायर हैं? नहीं भाई, अब नाम याद होता तो पता चलता ना कि वो कहाँ के शायर हैं। एक मिनट ठहर, सोचने दो। हाँ, यार अरे भाई, वो वहाँ के शायर हैं। वो हमारे बगल में, पाकिस्तान के बगल में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के बगल में अमेरिका? हैं? पाकिस्तान के बगल में अमेरिका? नहीं भाई, हाँ। अमेरिका तो बहुत नज़दीक है, दूर है, हमारे पड़ोस में है। क्या नाम है? अफगानिस्तान? नहीं नहीं, ठहरो ना, मैं समझाते हैं भाई। ये जो यहाँ से, जो जहाँ से ताइफे भी आ जाते हैं, ओहो, हिंदुस्तान? वहाँ के शायर हैं। यकीनन तुम अच्छा छोड़ो, चलो एक काम करते हैं, मैं तुमको उनका एक शेर सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। इरशाद नहीं, हैं? इरशाद नाम नहीं है उनका, नाम कुछ और है, मैं भूल रहा हूँ। एक मिनट, मैं उनका शेर सुनाता सुनाइए जी, हूँ। फरमाइए। एक मिनट। आई भूल गए। अरे भाई तुम भाई देखो, यानी उनके शेर का कमाल मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी उनके शेर में पुरानी शायरी की रवायत जिंदा नजर आती है, और नया तर्ज जो है उसका दामन भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो शेर सुनाइए। शेर नहीं सुना है? अबे तुम। नहीं, देखिए, मैंने अर्ज किया ना, आपको लिल्लाह कसम है, आप एक जीनियस आदमी हैं। आप ये बताइए कि जो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर वो आप सुनते तो आपका रद्द अमल बहैसियत एक शायर, एक अदीब, एक नक्काद के क्या होता? अरे भाई, शेर तो सुनाइए। शेर भूल गया? अच्छा छोड़े, परसों नहीं छोड़े, मेरे एक दोस्त हैं, अभी 3 दिन पहले उनके वहाँ एक तकरीब थी। हाय 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 हाय, मौसीकी के दिलदादा, शायरी का बड़ा शौक़, शादी पता नहीं की है या नहीं की। आप तो जानते होंगे भाई उनको। कौन है? वही जो चूड़ीदार पजामा पहने रहते हैं, कुर्ता पहने रहते हैं, और कान में सिगार लगाए रहते हैं। कहाँ सिगार लगा रहे थे? कान में। तो कान में सिगार तो बड़ा मुश्किल है, मुंह में सिगार लगाए। नहीं 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 भाई, उनका दाना जो है वो इतना तवील है कि वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे आके इख्तिताम होता है उसका। सिगार जब लगाते हैं तो
देखने वाले को ये इम्प्रेशन मिलता है कि कान में सिगार लगा है। तुम यकीनन जानते होगे यार उनको। अरे भाई कौन है? अरे वही जो चूड़ीदार पजामा भी कभी कभी। अरे लानत कपड़ों के ऊपर मुझे नहीं, क्यों कपड़ों पे लानत क्यों? कपड़ों बगैर कपड़ों के आदमी किस तरह का लगेगा? कपड़ों पे लानत क्यों? गलत बात कर रहे हैं आप अब जो है बदतहजीबी पे उतर आए। जब मैं कह रहा हूँ हुलिया बता रहा हूँ कान में सिगार लगाते हैं और आप कह रहे हैं कौन? अरे भाई नाम कितनी बुरी बात है ये। एक मेहमान को बुला के आप उस आदमी को नहीं पहचान रहे? भाई कौन साहब है ये? मेरे दोस्त, तो नाम बताइए। हुलिया जब बता दिया तो नाम मैं भूल गया हूँ। अब नाम मैं भूल गया हूँ, हुलिया से कम तुम्हें तो पहचानना चाहिए ना कि वो कौन है। जो बात आपको याद है उसका जिक्र करें। कौन सी बात? जो भी बात आपको याद है। जो भी। जी। लेकिन तुम कसम खाओ तुम मेरे उस दोस्त को नहीं पहचानते। चूड़ीदार पजामा पहनता है, सुन लो फिर एक दफ़ा सुन लो, चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, कभी कभी शेरवानी भी पहनता है, बड़ा सा उसका दाना है, सिगार जब लगाता है लगता है कान में लगाया हुआ है। तरन्नुम नाज। अरे नहीं यार, कहाँ ये तरन्नुम नाज तो मर्द होगा ना कोई। तरन्नुम नाज गाती हैं। अच्छा हाँ, नहीं नहीं मेरे दोस्त तुम पहचान रहे हो, बता नहीं रहे हो। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम किताबें पढ़ते हो? बहुत शौक है किताब। शौक है तुम्हें? जी अदब से दिलचस्पी है? बहुत। अब मैं एक अदबी सवाल कर रहा हूँ, हैं? जी। अमेरिका के सदर का क्या नाम है? चीनी। आप बोले जाए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आप नहीं। मुझसे कोई सवाल नहीं करें, क्योंकि जब मैं आपसे वापस सवाल करता हूँ हाँ। तो वापस सवाल करते वक्त जो जवाब मिलता है मुझे हाँ हूँ नहीं नहीं हाँ, ऐसा लगता है कि अब मैंने एक सीधा सवाल किया, अमेरिका के सदर का क्या नाम है? भूल रहा हूँ मैं। नहीं। तो आप कोई ऐसे सदर का नाम नहीं जो आपको याद हो। नहीं, ये तो बात ये यहाँ पर बातचीत ही खत्म हो जाएगी। तो बातचीत शुरू कम वक्त कब हुई है? तो इतनी देर से क्या हो रहा है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको कुछ याद ही नहीं है? लाहौल वाला खुद किस किस्म के बदतमीज मेजबान है आप मेरे दोस्त को नहीं जानते, वो शेर आपको याद नहीं है जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, और फिर आप बातें किए जा रहे हैं, कह रहे बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। इतनी देर से क्या हो रहा है? 8 मिनट हो चुके प्रोग्राम को शुरू हो चुके, एक बात भी आपने नहीं की जो आपको याद हो। भाई मैंने एक सवाल किया, अब सवाल भूल गया क्या था? एक मिनट। अमेरिका के सदर। हाँ, अमेरिका के सदर का क्या नाम है? बुश। बुश। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, पहली बात की है तुमने तरीके की, ढंग की। अब ये बताओ, बुश की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे या तब्दील हो जाएंगे? आपने मुझसे सवाल किया था हाँ। कि मुझे अदब से दिलचस्पी है या नहीं। मैंने कहा है, मैं किताबें पढ़ता हूँ। उसके बाद आपने किया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से बुश के बाद कैसे होंगे। इसमें अमेरिका में अदब कहाँ से आ गया? देखो ना, यही तुम्हारी खराबी है, आप बात के फ्लो को तोड़ देते हैं। अरे फ्लो, बात शुरू नहीं हुई है, फ्लो कहाँ से आएगा? इतनी देर से मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते क्या हो रहा? अच्छा सुनो, अब तुम अपनी ईमान से बताओ, तुम कसम खा लो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि मेरे उस दोस्त को नहीं जानते तुम। किसको भाई? भाई वही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, कान में सिगार लगा हुआ होता है। भाई अगर वो पजामा नहीं पहनते तो शायद मुझे याद आ जाते। नहीं, पजामा नहीं पहनते तो मुझे भी याद रहते। चाचा मैं आपसे क्या बात करूं? तुम यकीनन मेरे खुसर को जानते हो। नहीं। कौन है खुसर आपके? वही मेरे सुसर। कौन है? अरे बता तो दिया, मेरे सुसर। अरे भाई साहब उनका नाम बताइए। लाहौल वाला किस किस्म के आप आदमी है? अभी आपको बताया नहीं बताया कि मेरे सुसर? हाँ तो नाम क्या है? मेरे खुसर को आप नहीं जानते? अभी तो मैंने कहा है कि मेरे खुसर है वो। भाई बहुत बड़े उर्दू के अदीब हैं, उर्दू अदब में उनका एक नाम है, बड़ी तहकीक की है, मीर तकी मीर पे कई किताबें तहरीर की है, यकीनन तुम जानते होगे। नाम क्या है? अरे बता तो रहा हूँ, मेरे सुसर। नाम है? नाम भाई नाम याद नहीं आ रहा। अब ये बताओ कि नाम ले लिया से क्या फर्क पड़ेगा? आपकी तबीयत ठीक है? अब ये याद नहीं है कि तबीयत ठीक है, नहीं बीमार तो थे कभी, ये याद नहीं आ रहा। आप करते क्या है? मैं क्या करता हूँ जी। भाई, आजकल जो है मैं पाकिस्तान पे
तहकीक कर रहा हूँ और तारीख़ लिख रहा हूँ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कैसे बना और क्यों बना। क्यों बना? हैं, तुम बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों बना। मुझसे पूछ रहे हो क्यों बना? तुम एक काम करो, वक्फा लो, हो सकता है वक्फे के दौरान हमें इस बात का मुझे जवाब मिल जाए कि पाकिस्तान क्यों बना। अब मैं भी भूल गया कि मुझे क्या लेना चाहिए। वक्फा वक्फा वक्फा। आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा ख़त्म हो गया। हाँ, मगर मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अब तक हमने कोई बात ऐसी नहीं की है कि जिसका जवाब आपके पास हो। मुसलसल तुम बात कर रहे हो और मुसलसल मैं जवाब दे रहा हूँ तुमको। जब आपको कोई बात याद ही नहीं है तो आपको यहाँ आने अरे की- कैसे याद नहीं है? मुझे याद है, सगीर मेरा दोस्त है। अच्छा, तुम सगीर को जानते हो? सगीर के बड़े भाई को जानते हो? मैं सगीर को नहीं जानता था। उनके देखा, तौबा तौबा तौबा, क़यामत की निशानी है कि तुम सगीर को नहीं जानते हो। सगीर सगीर जिसको मैं प्यार से सगो कहता हूँ, तो कौन सगीर? वही सगीर। कौन भाई? अरे तौबा भाई, मेरा दोस्त सगीर, वही वाला सगीर। मैं सगीर को नहीं जानता तो उनके बड़े भाई को कैसे जानता हूँ? यार किस किस्म के इंसान हैं आप, किसी को नहीं जानते? सगीर को नहीं जानते आप? कौन सगीर? वही सगीर, कौन सगीर? मेरा दोस्त सगीर, जिसके बड़े भाई को अभी थोड़े दिन पहले मैं बता रहा था कि ये जो एक नावल लिखी हुई है बिला वजह मशहूर हो गई है, ना उसमें कहानी है ना उसमें प्लॉट है, उस सगीर के बड़े भाई की बात कर रहा हूँ। और तुमने तो वो नावल पढ़ी होगी। कौन सी नॉवेल? वही नावल। कौन सी भाई? वो अब कुरे दो मत, कुरे दो मत। भाई नॉवेल का नाम तो बताइए। अरे भाई वही नावल। तबला बजाना किससे सीखा? क्या नाम था उसका किसका? जिससे मैंने तबला बजाना सीखा? मुझे क्या मालूम भाई। ये एक बात बताओ, हाफिज शिराजी को जानते हो? पहली मर्तबा एक आपने नाम लिया है और बहुत बड़े। पहली मरतबा मुसलसल नाम ले रहा हूँ, सगीर का नाम ले रहा हूँ और लोगों को अपना बता तो रहा हूँ। कौन सगीर? सगीर कौन है? सगीर वही वाला सगीर, मेरा मुझे दोस्त। ये कुछ न याद नहीं सगीर आपको? को जानते हो, न सगीर के बड़े भाई को जानते हो, और मेरे ससुर को नहीं पहचानते। अब हाफिज शिराजी को भी जानते हो कि नहीं जानते हो? फारसी ज़बान के सबसे बड़े शायर। अल्लाह तुम्हारा भला करे, फारसी ज़बान के बहुत बड़े शायर हैं। क्या नाम था इनका? एक मिनट, अभी नाम लिया है ना मैंने, क्या नाम था? अभी क्या नाम लिया है मैंने? हाफिज शिराजी। हाँ, हाफिज शिराजी। हाफिज शिराजी और मुझ में एक चीज़ कॉमन है। क्या? उनका नाम है हाफिज शिराजी और हमारे हाफजे का शिराजा बिखर गया है। पहले बता देते आप इश्तहार देखें जी। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो गया जी। ख़त्म हो गया। अच्छा ये बताओ, तुम कभी ढाका गए हो? अल्लाह का शुक्र, आपको ढाका याद रहा। हाँ, ढाका गए हो कभी? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ढाका नहीं गया। तो फिर मेरे साथ चलो। आप कब तशरीफ़ ले जा रहे हैं? हैं? आप कब तशरीफ़ ले जा रहे हैं ढाका? मैं ढाका से 2 दिन पहले ही तो आया हूँ। और तुम ये बताओ, तुम ढाका चलोगे? आप 2 दिन पहले ढाका तशरीफ़ लाए हैं। मैं 2 दिन पहले ढाका से तशरीफ लाया हूँ। ये तुम्हें किसने बताया? ये किसने बताया तुम्हें कि मैं 2 दिन पहले ढाका से आया हूँ? तुमने बताया। मैंने बताया? तुमने बताया मुझे मैंने क्या कब बताया तुम्हें? कि आप 2 दिन पहले ढाका से तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, ये बता चुका हूँ मैं। जी। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं ढाका क्यों गया था? अब मुझे क्या मालूम ढाका क्यों गए थे? अबे तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? ये वक्त किसी भी पाकिस्तानी पे आ सकता है। मुझे क्या पता हुजूर कि आप ढाका क्यों गए थे? आप बेगम को फ़ोन करें अपनी, किसको? उनसे पूछें हाँ। कि आप ढाका क्यों गए थे। किससे पूछूं? बेगम से। नहीं नहीं, उनसे नहीं पूछूंगा। उनकी मेमोरी जो है ना बहुत ख़राब है, उनकी याददाश्त बहुत ख़राब है, अजीब व गरीब याददाश्त है। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? मेमोरी। मेमोरी नहीं, मेमोरी मेमोरी
मेमोरी। दिमाग अंग्रेजी का लफ्ज़ है, अच्छा। अंग्रेजी का लफ्ज़ है मेमोरी। हम्म। मेमोरी का मतलब याददाश्त। जी जी। याददाश्त का मतलब है पुरानी बातें कोई ऐसी बात। मेरी बेगम की याददाश्त जो है ना बहुत ख़राब है। अब देखिए मैं खाता हूँ उबला हुआ अंडा, ठीक है, अब वो टेबल पे उन्होंने उबला हुआ अंडा परसों ला के रख दिया। अब वो अंडा मैंने उठाया, उसको यूं 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 किया और हाथ में यूं करके मैंने उसको सोचा कि जरा दबा के थोड़ा नरम कर लूं। बेगम को? अरे नहीं भाई, अंडे को। अच्छा बेगम हथेली में आ सकती है क्या? अच्छा अच्छा। अब मैं क्या खाता हूँ, उबला हुआ अंडा। जी। अब अंडा मैंने उठाया, मैंने कहा कि ज़रा उसको नरम कर लूँ यूं यूं के, ताकि उसका छिलका क्रैक हो जाए। अब यूं 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 किया तो पुच करके अंडे में से जर्दी निकल के पूरी मेरी आस्तीन के अंदर जाके पूरे मेरे बदन पे लग गई। मैंने बेगम को आवाज़ दी, मैंने कहा बेगम ये क्या है? कहने लगी हुई माँ तौबा तौबा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तो अंडा उबाल कर लाई थी। फिर खुद ही कहने लगी ये है चूल्हा जलाना भूल गई थी। आपकी बेगम की याददाश्त भी ठीक नहीं है, आप कभी अभी तक में समझ में नहीं आया, तो आप दोनों की ज़िंदगी तो बड़े इत्मीनान से गुजर। अरे नहीं साहब, बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है। पिछले महीने शादियों का सीज़न था, हमारे एक अजीज़ की शादी थी जुमेरात को, उसी दिन हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हो गया। हम पहुंच गए वहाँ शादी में, अब बैठे हैं बन ठन के, जूड़ा बांधी हुई हमारी बेगम, हम लोग सूट वूट पहने हुए बैठे हुए वहाँ पर। वो तो पता चला कि मुनीर का इंतकाल हो गया है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि फ़ौरन ये फूल उतारो। कहने लगी कि ये जूड़े के फूल हैं, लहद के फूल नहीं है, मैं नहीं उतारूंगी। बड़ी शर्मिंदगी हुई, वहाँ से वापस आए। आपकी याददाश्त खो गई है। क्या हज़ियान बक रहे हो? किसकी याददाश्त खो गई है? आपकी। अरे छोड़ो, जिगर मुरादाबादी के जानते हो कैसे शायर थे? बहुत बड़े और बहुत अच्छे शायर थे। कौन? जिगर पदावादी। इस वक्त उनका क्या जिक्र है? इस वक्त उनका क्या जिक्र है यहाँ पर? बात बेगम की हो रही है, जिक्र किनका कर रहे हो तुम? अभी तुमने मुझसे पूछा हाँ, कि जिगर मुरादाबादी कैसे शायर है। मैंने पूछा। एक बात बताइए, हाँ जवानी में आप क्या करते थे? हाँ, जवानी में हम इकबाल को सुनते थे। तू लाख चली रे गोरी थम थम के, पायल में गीत छन छन के। ये इकबाल बानो है, मैं समझा आप अल्लामा इकबाल की बात। अरे अल्लामा इकबाल का जिक्र हमारे साथ कैसे कर दिया आपने? अल्लामा इकबाल हमारे मरने के बहुत अरसे पहले पैदा हो चुके थे। आप गलत कह गए कुछ। हैं? आपने कहा अल्लामा इकबाल आपके मरने से बहुत पहले पैदा हो चुके थे। अल्लामा इकबाल हाँ? आपकी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो चुका था, आप शायद ये कहना चाह रहे थे। तो मैंने क्या कहा? आपने जो भी कहा है मैं उसको दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। मैं लानत भेजता हूँ इस प्रोग्राम के ऊपर। लेकिन एक बात है, हाथ मिलाने से पहले एक बात ज़रूर पूछूंगा। अपनी ईमान से कहो कि तुम्हारे प्रोग्राम में ऐसा दिलचस्प मेहमान कोई आया होगा पहले? टक्कर का मेहमान, टक्कर का। मैंने साबित कर दिया आज कि तुम एक यूजलेस आदमी हो। तुम सगीर को नहीं जानते, तुमने वो नावल नहीं पढ़ी, तुमको शेर याद नहीं है, और फिर करते हो तुम ज़हीन आदमी हो। खुश रहिए। ये किसे कह रहे हो? बस एक नाम ज़िंदगी में याद रखिएगा क्या? कि वो गलत मत लीजिएगा। क्या? अपने बाप का नाम जो है वही बताइएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? खुदा हाफिज़। नाम नहीं बताया। सब भुला दिया मुझको। मेरा पूरा प्रोग्राम जो था, क्या सवाल करना थे क्या था। ऐसा आदमी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझसे टकराया है। अब्बा का क्या नाम था? खुदा हाफिज़।